आज करेंगे हम यूजेज ऑफ टेंसेज। ठीक है, तो टेंसेज होते क्या है, कितने होते हैं, वो हमारी वीडियो है यूट्यूब पे पहले ही। ठीक है, 1 या 2 वीडियो है, वो जरूर देख लेना। तो उससे लाइन, जो भी लाइन लिखी होगी ना, उसको देखते ही एकदम समझ में आ जाएगा टेंस। अब देखो, ये सबको पता है, जो टेंस होता है ना, उसके कितने पार्ट होंगे? 3 होंगे। प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा और फ्यूचर होगा। अब 3 है, टेंस के कितने हो गए? 3। ध्यान से देखो माइंड में, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा। अब इनके 4-4 होंगे, इनके 4-4। जैसे प्रेजेंट का क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फिर क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। फिर क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और ऐसे ही पास्ट के हो गए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ऐसे फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखो, याद तो 3 ही करने, इधर क्या है? 3 याद करने, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट। अब इसमें तो दोनों ही है ना, ये भी है और ये भी है, कॉन्टिन्यूस वाला। ठीक है, इन वर्ड को देखो कि टेंसेज होता क्या है। हम बोल देते हैं टेंस का मतलब काल है, टेंस का मतलब गोज टू सिनेमा, वह सिनेमा जाता है। ही वेंट टू सिनेमा, वह सिनेमा गया। ही विल गो टू सिनेमा, वह सिनेमा जाएगा। अब देखो, ही है, देखो इधर तीनों में क्या है? ही है, और तीनों में क्या है? सिनेमा है। क्या है? सिनेमा। ये गोज है, इसने बता दिया कि हमें ये क्या है। बात आ गई ना समझ में? यानी टेंस क्या है? वर्ब फॉर्म। क्या है ये? वर्ब फॉर्म। यानी जो वर्ब है ये क्या है? वर्ब। अब वर्ब भी बता रही ना किसकी बात कर रहा है। अब ही गोज टू सिनेमा, तो ये किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट की। इसकी बात कर रहा है प्रेजेंट की। तो ये प्रेजेंट टेंस है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। ये किसने बताया? वर्ब ने। किसने बताया? वर्ब ने। तो याद रखना, टेंस क्या होती है? वर्ब फॉर्म। क्या होती है? वर्ब फॉर्म। अब ध्यान से देखो, अब इधर वेंट है, वेंट क्या आपकी? सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म क्या होगी? पास्ट। इसने बता दिया कि ये पास्ट टेंस है। क्या है ये? पास्ट टेंस है। तो ये किसने बताया? वर्ब ने। किसने बताया? वर्ब ने। तो ये टेंस क्या होता है आपका? वर्ब की फॉर्म। क्या होती है? वर्ब की फॉर्म। और इधर देखो, विल के साथ क्या? V1 है। तो ये क्या बता रहा है आपको? फ्यूचर। क्या बता रहा है? फ्यूचर। तो ये किसने बताया? वर्ब ने बताया। किसने बताया? वर्ब ने। तो याद रखना, जो टेंस होता है ना, ये क्या होती है? वर्ब की फॉर्म। क्या होती है? वर्ब की फॉर्म। और ये हमें बताएगी कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर। अब समझ जा रहा है? तो टेंस क्या होगा? टेंस इज ए वर्ब फॉर्म। टेंस क्या होती है? वर्ब की फॉर्म होती है। विच टेल अस, जो हमें क्या बताती है? टाइम ऑफ एनी एक्शन। क्या बताएगी? टाइम ऑफ एनी एक्शन। एक तो ये टाइम बताएगी कि यानी कोई भी एक्शन हुआ, कोई भी काम, यानी उसका टाइम क्या है? उसका टाइम क्या? अब टाइम का मतलब ध्यान से देखोगे ना, टाइम का मतलब क्या है? प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, इनको हम क्या बोलेंगे? टाइम। क्या बोलेंगे? टाइम। समझ गए ना? देखो, हम बात करेंगे ना, प्रेजेंट की बात करेंगे तो टाइम की, प्रेजेंट अब है, और पास्ट है जो बीत गया, फ्यूचर है जो आएगा। तो ये किसको बताएगा? टाइम को। किसको बताएगा? टाइम को। और दूसरा ये किसको बताएगा? ध्यान से देखो, दूसरा ये बताएगा स्टेट ऑफ एनी एक्शन। क्या बताएगा? स्टेट ऑफ एनी एक्शन, यानी किसी एक्शन की स्टेट क्या है, अवस्था क्या। अब देखो, कोई भी काम होता है ना, कोई भी काम होता है। अब जैसे मैं बोलूँ कि मैं टीवी देखता हूँ, क्या बोल दिया मैंने? मैं टीवी देखता हूँ। अब मैंने टाइम बताया? नहीं बताया ना, किस टाइम देखता हूँ या देख रहा हूँ। तो ये चीज़ क्या है? अनसर्टेन है। क्या है? अनसर्टेन। जैसे मैं टीवी तो देखता हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि ये नहीं बताया मैंने कब देखता हूँ, किस टाइम देखता हूँ, सुबह देखता हूँ। तो इनको हम बोलेंगे अनसर्टेन। क्या बोलेंगे? अनसर्टेन। तो जो इंडेफिनिट में आएंगे ना, उनको हम बोलेंगे अनसर्टेन। क्या बोलेंगे? अनसर्टेन। अब जैसे कॉन्टिन्यूस का मतलब, जैसे मैं बोलूँ कि अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अब ये काम जारी है। अब काम क्या है? ये जारी है। लेकिन जो कॉन्टिन्यूस काम है ना, कॉन्टिन्यूस, अब इसको एक और बोलते हैं प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। यानी ये काम भी क्या है? प्रोग्रेस में है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव। अब देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाया तो नहीं है ना, तो ये काम कैसा है? इनकम्प्लीट। कैसा है? इनकम्प्लीट, यानी पूरा नहीं हुआ, अभी क्लास चल रही है, पूरी तो नहीं हुई, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इनकम्प्लीट। क्या बोल देते हैं? इनकम्प्लीट। अब जैसे परफेक्ट का मतलब क्या होता है? ये होता है कंप्लीट। क्या होता है? कंप्लीट। जैसे अभी अभी मैंने चाय का कप रखा है, तो ये काम क्या कर लिया मैंने? कंप्लीट कर लिया। चाय क्या कर ली मैंने? पी ली। तो ये परफेक्ट वाले क्या होते हैं? ये कंप्लीट। क्या होते हैं? कंप्लीट। अब देखो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले क्या होते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें दोनों होंगे, कंप्लीट भी होगा, इनकम्प्लीट। अब ये कैसे होता है? जैसे मैं बोलूँ, अब जैसे कोई बोले कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, क्या बोलेगा? मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। अब मॉर्निंग से पढ़ने लग गया, मान लो 6 बजे से लग गया, 6 से स्टार्ट कर दिया, अब तक पढ़ रहा है। अब कितना टाइम हो गया? लगभग 4 बज गए। क्या बज गए? 4। अभी तक पढ़ रहा है। अभी तक क्या कर रहा है? ये पढ़ रहा है। कब स्टार्ट किया? सुबह। और अब देखो, ये बोलेगा सुबह से पढ़ रहा हूँ, टाइम बता दिया। कब से पढ़ रहा है? सुबह से। अब देखो, ये बंदा ना कब से पढ़ रहा है? सुबह से। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। ठीक है, अब भी पढ़ रहा है, तो ये काम इनकम्प्लीट है। बाकी काम क्या है? इनकम्प्लीट है। बात आ गई ना समझ में?
अब देखो मैं बोलूँगी मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं मैंने, 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो काम हो गया ना, 4 से लेके 4:15 हो गई, इतना तो काम हो गया, इतना तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, कंप्लीट। और बाकी क्या है, जारी है, बाकी क्या है, जारी है। जो कंप्लीट हो गया, जो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट, क्या बोलेंगे, परफेक्ट। और जो जारी है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस। तो इसमें दोनों आएंगे, कंप्लीट वाले भी, इनकम्प्लीट वाले, इनकम्प्लीट या कंप्लीट। बात आगे ना समझे। अब ये सारे के सारे हो गए ना, इनको हम क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टेट, क्या बोलेंगे, स्टेट। अब देखो ये तो टाइम को बताएगा, प्रेजेंट की है, पास्ट की, फ्यूचर की, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर। अब ये बताएगा प्रेजेंट में कंडीशन कैसी है, प्रेजेंट में क्या है, एक जैसे मैं बोलूँगी मैं पढ़ता हूँ, क्या बोल दिया मैंने, मैं पढ़ता हूँ, तो ये कंडीशन क्या है, अनसर्टेन है, पता नहीं। अब मैं बोले कि मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें क्या बता दिया, कॉन्टिन्यूस, क्या बता दिया, कॉन्टिन्यूस। अब मैंने बोल दिया कि मैं पढ़ चुका हूँ, इसमें बता दिया कंप्लीट हो गया, इसमें क्या हो गया, कंप्लीट। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो इसमें कंप्लीट भी है, कुछ तो पढ़ लिया, 2 से 4 पढ़ लिया और आगे भी पढ़ूंगा, वो क्या है, इनकम्प्लीट है, वो क्या है, इनकम्प्लीट है। तो वो इसमें रख देते हैं हम परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस में। एक बार इसको लिख लो, इतना लिख लो, ये टाइम होता है और ये क्या हो गया आपकी, इनको हम बोलेंगे स्टेट ऑफ एक्शन, क्या बोलेंगे, स्टेट, यानी स्टेट हो गए। ये टाइम बताएगा किसी भी काम का, तो अच्छी राइटिंग का तो फायदा मिलेगा, ठीक है। तो जिसको भी जो आता है, तो इस चीज़ को मत सोचना कि हम इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि देखो एक बार जैसी हैबिट हमारी बन गई ना, वही बन जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि जो इंटेलिजेंट है वही आगे जाएंगे, नहीं, जो रद्दी है वो पीछे रहेंगे। तो आपका टाइम है ना, टाइम को मैनेजमेंट करना सीखो अभी से, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लिखना, राइटिंग करना, मतलब जो माइंड सेट है ना वो ऐसा बनाओ कि बिल्कुल पूरा का पूरा ऐसे लगे कि ये पढ़ने वाला, पूरा का पूरा खो जाओ पढ़ाई में। नहीं तो थोड़ी थोड़ी भी तरंग थोड़ी सी आ गई ना, बस गए काम से, गए काम से। तो कोई है, चाहे लड़का है चाहे लड़की, ज़िंदगी ना बहुत ज़्यादा टफ है आगे जाके। क्या बोलेंगे इसको हम, प्रेजेंट डेफिनेट। और इसका दूसरा नाम क्या है, जो CBSE वाली बुक है ना, सभी में क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, क्या है, सिंपल प्रेजेंट। यानी किसी से सामने वाले से क्वेश्चन करोगे तो किससे करोगे, डू से करोगे ना, स्टार्टिंग से। जैसे मैंने लिख दिया, डू यू वॉच टीवी, क्या आप है, टीवी देखते हो। अब इसका आंसर कैसे बोलेगा ये, आई वॉच टीवी, क्या बोलेगा, आई वॉच टीवी। अब नहीं देखता तो क्या बोलेगा, आई डू नॉट वॉच टीवी, आई डू नॉट वॉच टीवी, ठीक है ना, आ गया समझ में। तो इसका मतलब क्या है कि आप टीवी देखते हो, मैं टीवी देखता हूँ, मैं टीवी नहीं देखता। अब देखो ये सारे के सारे काम है ना अनसर्टेन है, क्या है, अनसर्टेन है, इसलिए किसके रखते हैं इनको, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, क्या होता है, अनिश्चित, जिसका कोई अनुमान नहीं है लेकिन कर तो रहा बंदा। अनिश्चित का मतलब समझ गए ना, इंडेफिनेट यानी अनसर्टेन। एक ही बात है। तो जो भी वर्ड बनेंगे ना प्रेजेंट डेफिनेट में, जितने भी वर्ड बनेंगे तो उनके पीछे यही आएगा, क्या आएगा, यही आएगा, ता है, ते है, ती है। जैसे मैं बोलूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका मतलब क्या बन गया, सूर्य पूर्व में उठता। कुछ भी, जैसे मैं बोलूँ आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब क्या गया, सुबह, ठीक है। किसी का भी नाम बोल दो, कुछ भी बोल दो, जिसमें प्रेजेंट डेफिनेट है, जब उसको हिंदी में आप ट्रांसलेट करोगे ना, हिंदी बनाओगे, देखो तो इसको ऐसे ही बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, ऐसे ही बोलोगे। समझ में आ गया, अरे कुछ नहीं है इसमें बस, ठीक है। तो क्वेश्चन किससे करोगे, डू से या डज से। इधर सेकंड पर्सन है तो क्या आएगा, डू है। आई और के साथ, इसके साथ क्या आएगा, डू। बाकी ही सी इट है तो उसके साथ क्या आएगा, डज, क्या आएगा, डज। उसमें तो वो किसका चक्कर है पता ना, सिंगुलर और प्लूरल का। लिख लिया सबने, बोर्ड में देखो सारे के सारे, ठीक है ना। तो बस याद ये रखना कि प्रेजेंट डेफिनेट में क्या मिलेगा आपको, V1, क्या मिलेगा, V1, या क्या मिलेगा आपको, डू, डज। अब देखो पहला यूज इसका देखो क्या होता है, रूटीन के एक्शन, क्या है, रूटीन एक्शन। हम डेली रूटीन में जो एक्शन करते हैं ना, तो हमने देखो उस टाइम करवाई थी ना डेली रूटीन, क्या करवाई थी, डेली रूटीन। जैसे मैं बोलूँ आई गेट अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, ठीक है। आई टेक लंच, आई टेक एक्सरसाइज, जो भी मैं करता हूँ सारे दिन में, तो रूटीन के एक्शन के लिए किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट डेफिनेट। किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट। तो देखो सभी में यही आएगा ना, हिंदी बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं झगड़ा करता हूँ, जो भी करता हूँ तो रूटीन एक्शन में आएगा, यही आएगा। हिंदी में ध्यान से देखोगे ना, बाद में दिखाता है, ते है, ती है, उस तरह से चलेगा, ऐसी चीज़ नहीं समझनी। यानी रूटीन में एक्शन करोगे उसका मतलब तो यही आएगा, उसको हम ऐसे ही बोलना पड़ेगा हमें, आगे ना समझ में। अब देखो ये सारे के सारे रूटीन एक्शन है, चाहे कोई रेगुलर एक्शन है। रेगुलर का मतलब होता है जो नियमित तौर पे हर रोज करते हैं, रेगुलर एक्शन। जैसे मैंने बोल दिया आई गो फॉर वॉक डेली, मैं क्या है, घूमने के लिए डेली जाता हूँ। तो इधर देखो गो आ गया, आई गो, तो इधर क्या ये फर्स्ट फॉर्म है, क्या आपकी V1 है। तो V1 है, किसका यूज कर दिया, प्रेजेंट डेफिनेट का। अब देखो वॉक, इधर वॉक वैसे क्या है,
नाउन है ना। अरे वो क्या होता है, वो वैसे चलना, और इधर वो क्या है, नाउन है ना। अरे प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। तो इधर वो क्या बन जाएगा, नाउन है, इधर ये वर्ब नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो इसमें देख लो किसका है, रेगुलर एक्शन। अब इरेगुलर का मतलब होता है कि जो नियमित नहीं होते। अब जैसे जापान में क्या, भूकंप तो आते हैं, लेकिन भूकंप आ गया फिर रुक गया, आ गया फिर रुक गया। तो ये आ गया देखो अर्थक्वेक, ठीक है, कम, ये आ गया देखो, ये V1 आ गया, क्या आ गया, V1। तो जापान में क्या आते हैं, भूकंप। अब ये तो है नहीं, आते रहते हैं, रुक गया फिर आ गया। तो इरेगुलर क्या आते हैं, इरेगुलर यानी अनियमित तौर पे। बात आ गई ना समझे, देखो मीनिंग तो वही निकलेगा सेम। अब देखो हैबिट, किसी की हैबिट है, तो मैंने बोल दिया ही स्मोक्स, वह क्या करता है, स्मोक्स करता है। तो मीनिंग तो सेम निकलेगा सबको, वह स्मोक्स करता है। ही ड्रिंक्स, उसका मतलब क्या बनेगा, वह ड्रिंक्स करता है। तो उसमें किसी की कोई हैबिट है, तो मीनिंग तो वही आएगा। देखो स्मोक्स की आ गई, V1 आ गई। ऐसा क्यों लग गया, इसका तो पता ही है, ठीक है। अब आगे देखो यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी सच्चाई है, कोई भी सार्वभौमिक, यानी हर जगह पे जो चीज़ है ना सच्चाई रहेगी, तो वो भी किस में आएंगे, ऑटोमेटिक किस में आएंगे, इसी में आएंगे। ये करेगी द सन इज ए स्टार, सूर्य एक क्या है, तारा है, यानी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। जो भी डेफिनेशन होगी ना सारी की सारी चीज़ें, तो वो किस में आएगी, प्रेजेंट डेफिनेट में। किस में आएगी, प्रेजेंट डेफिनेट में। अब देखो क्या क्या, ये पहला कौन सा है, रेगुलर एक्शन, दूसरा कौन सा है, इरेगुलर एक्शन, तीसरा कौन सा है, हैबिट, चौथा कौन सा है, यूनिवर्सल ट्रूथ। सारे के सारे किस में आएंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पहला क्या है, रेगुलर एक्शन। अरे रेगुलर क्या होता है, जो हम हर रोज करते हैं, क्या करते हैं, हर रोज। अब तुम हर रोज ट्यूशन पे आते हैं, क्या है आपका रेगुलर एक्शन। इसके लिए क्या है, इरेगुलर, क्या है, इरेगुलर, ये कभी कभी आवा है। अगला देखो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है ना, जैसे कोई भी न्यूज़पेपर देखो ना, उसके ऊपर हेडलाइन यानी बड़े बड़े अक्षर में मिलेंगे, वो सारे के सारे वर्ड किस में दिखाई देंगे आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और स्पोर्ट्स यानी गेम के अंदर जो भी कमेंट्री होगी ना, तो वो भी किस में दिखाई पड़ेगी, प्रेजेंट डेफिनेट में। किसमें, प्रेजेंट। एक चीज़ याद रखना, जो स्पोर्ट के अंदर कमेंट्री होती है ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज ही नहीं करते, यूज करते तो बहुत ही कम करते हैं, ठीक है। यानी जो स्पोकन लैंग्वेज होती है, देखो कमेंट्री में तो बोलते हैं ना, तो उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब है, और उनका बहुत ही कम यूज करते हैं। तो याद रखना, स्पोर्ट की कमेंट्री है और न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, उसमें किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट डेफिनेट का। किसका, प्रेजेंट डेफिनेट। अब देखो इसमें दिख रहा द PM साइंस डील। अब देखो ये नहीं कहेगा, देखो इसका मतलब ये है, डील को साइन कर दिया काम, और अगले दिन न्यूज़पेपर में आएगी ना, तो देखो वैसे तो पास्ट हो गया, वैसे तो क्या हो गया, पास्ट हो गया। लेकिन ये क्या करेगा, न्यूज़पेपर की हेडलाइन वाली क्या लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर साइंस डील। देखो इसने किसका यूज कर दिया, V1 का। किसका, V1 का। साइन, सेकंड फॉर्म नहीं लगाई, यानी यूज तो कर दिया इसने V1 का, प्रेजेंट डेफिनेट का। लेकिन इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री ने डील को साइन किया। लेकिन वैसे देखे तो क्या, ये समझ गए ना, यानी न्यूज़पेपर में देखोगे तो आप समझ जाओगे, क्योंकि इसमें जो हेडलाइन होगी उसमें किसका यूज कर देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जो रेगुलर पढ़ते हैं ना वो समझ जाते हैं, रेगुलर पढ़ते वो समझ जाते हैं, लेकिन मीनिंग पे नहीं जाते। अगला देखो ये कह रहा है इंडिया विन्स द मैच। अब कई बार होगा ना, जैसे भारत मैच जीत गया, तो इस तरह ये लिख देंगे इंडिया विन्स द मैच। तो इसमें क्या यूज कर दिया, V1 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी सिंपल प्रेजेंट। तो ऐसे भी सेंटेंस में क्या होगा, आपका प्रेजेंट डेफिनेट यूज होगा। अब देखो इसमें जैसे कमेंट्री बोलेगा ना, स्ट्राइक्स, देखो इधर क्या यूज कर दिया, V1। क्या कर दिया, V1। स्ट्राइक्स द बॉल एंड गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई, ठीक है, समझ गए ना, अरे समझ गए, ठीक है। तो स्पोर्ट्स की कमेंट्री और न्यूज़पेपर की हेडलाइन में किसी निकट भविष्य में कोई प्लान एक्शन है। अब भविष्य में कोई नज़दीकी, बहुत ज़्यादा नज़दीक है, एक्शन पहले योजना बना रखी, ये काम करेंगे। जैसे हम बोले ना, हम 2-4 दिन में ये काम करेंगे, टेस्ट लेंगे, वो काम करेंगे, तो बिल्कुल फ्यूचर का जो काम है, नज़दीक का है, तो उसमें भी हम कई बार क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट। क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट। आइए देखो ये रहता PM लीव्स, ठीक है। देखो इसने क्या यूज कर दिया, V1। क्या यूज कर दिया, V1 फॉर USA के लिए जाएंगे नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, अगले सप्ताह। इसका मतलब देखो फिर क्या यूज कर दिया, V1। तो ये है द PM लीव्स फॉर USA नेक्स्ट वीक, यानी प्रधानमंत्री ना अगले सप्ताह कहाँ जाएंगे, USA में जाएंगे। बोलने में ऐसा मिलेगा, तो देखो इसने ये नहीं किया, विल लीव नहीं किया, क्योंकि इसने पहले ही देखो प्लान एक्शन है ना भाई, फिक्स कर दिया कि अगले सप्ताह कहाँ जाएंगे, अमेरिका। कहाँ जाएंगे, अमेरिका। तो इस तरह के सेंटेंस लिख देते हैं, तो ये आगे से आप इसके अकॉर्डिंग समझ जाओगे। ये लिख लो एक बार।